हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्री माने तीन, गोन माने भुजा, और मेट्रोन माने माप। यहाँ पर देख लीजिए, ट्री का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, मेसोन का अर्थ होता है माप। ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से हम लोग किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध का अध्ययन करते हैं। और इसकी सहायता से हम लोग यहाँ हम देखेंगे 8.1 फिगर में कि कोई व्यक्ति किसी मीनार के सामने खड़ा है। ठीक है। और व्यक्ति जो मीनार को जो शीर्ष की ओर देख रहा है, उसके बीच कुछ एंगल बन रहा होगा। मान लीजिए कि थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है। और व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी कुछ निश्चित होगी, और इसके बीच एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे शीर्ष वाला, और ऐसे, और मीनार के हाइट से। तो अगर हम लोगों को व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी और एंगल अगर मालूम होगा, तो हम लोग मीनार की हाइट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार फिगर 8.2 में देखते हैं, मंदिर के सामने तालाब है, तालाब के सामने मकान है, और मकान पर से कोई व्यक्ति मंदिर के सीढ़ी पर रखे किसी वस्तु को देख रही है। तो इसके बीच थीटा एंगल बनेगा, कुछ कोण बनेगा, और मकान और मंदिर के बीच कुछ दूरी होगी जो तालाब की दूरी होगी, और यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम लोग थीटा और इसकी दूरी या इसकी हाइट मालूम रहेगा, तो हम लोग इसकी मंदिर और घर के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और अगर यह थीटा एंगल मालूम रहेगा और इसकी दूरी मालूम रहेगा, तो हम इस मकान की हाइट ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। और प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे, वो पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां मापने में करते थे। और शब्द साइन का सबसे पहले प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं, उसका उल्लेख आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। साइन का जो आज हम लोग पढ़ते हैं, साइन, उसका उल्लेख 500 ईस्वी में हुआ था। और एक कौन किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने किया था 500 ईस्वी में। जो आज हम लोग करेंट 2025 में पढ़ रहे हैं, वह 500 ईस्वी पूर्व में आर्यभट्ट के पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखा हुआ। आर्यभट्ट ने शब्द अर्थजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था। समय समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, तब जीवा यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ है वक्र। जबकि अरबी रूपांतर को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होना रहा। साइन का प्रयोग जो है पूरे यूरोप के गणित गणित की गणित की पाठ्यक्रम में प्रयोग होने लगा। खगोलविद ने एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर जो थे, 1581 से 1626 ईस्वी ने पहल
यानी संक्षिप्त रूप से यानी साइन का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहले यानी साइन का प्रयोग किसने किया था? साइन का यानी का साइन का सबसे पहले पहले प्रयोग यानी एडमंड गुटर यानी प्रोफेसर एडमंड गुटर ने किया। ठीक है। और शब्द कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम यानी बहुत बाद में हुआ। यानी कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ। कोसाइन शब्द फलन का यानी उद्गम पूरक कोण के साइन का अधिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटि जया नाम दिया गया। नाम कोसाइन का उद्गम एडमंड गुटर के साथ हुआ था। यानी 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ जो था सर जोनास मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। और कॉस का प्रयोग सबसे पहले यानी कॉस का प्रयोग यानी सबसे पहले यानी जोनास मूरे ने 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।